20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की उस कमेटी की सिफारिशें मंजूर कर ली जिसमें अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने की बात थी। लक्ष्य था खनन पर रोक लगाना। कमेटी ने कहा कि जो भूभाग अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई पर है उसे अरावली पहाड़ी माना जाता है। इसमें उसकी ढलान और पास का इलाका भी शामिल होगा। पर कमेटी ने ये नहीं बताया कि इस परिभाषा से अरावली के 90% से ज्यादा हिस्से अरावली माने ही नहीं जाएंगे। ऐसे में वे क्षेत्र खनन और निर्माण के लिए खुल जाएगा, खासकर जब दिल्ली एनसीआर की AQI पर सवाल उठ रहे हो। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के आंतरिक आकलन के मुताबिक 15 जिलों में फैली 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 पहाड़ियां यानी 8.7% ही 100 मीटर से ऊपर है। 20 मीटर ऊंचाई इसलिए अहम है क्योंकि इतनी ऊंचाई वाली छोटी पहाड़ियां भी तेज हवाओं को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। अरावली रेंज दिल्ली से लेकर गुजरात तक और हरियाणा राजस्थान के बीच फैली हुई है। राजस्थान में इसी पर्वत श्रृंखला को 2/3 हिस्से में बांट दिया गया है। दशकों से यहाँ भारी मात्रा में कानूनी गैरकानूनी खनन और निर्माण गतिविधियों का दबाव है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अरावली की एक समान परिभाषा तय करने को कहा था। FSI 2010 से अरावली तय करने के लिए 3 डिग्री ढलान का मानक इस्तेमाल कर रहा था। 2024 में बनी टेक्निकल कमेटी ने इसे बदलकर 4.57 डिग्री ढलान और कम से कम 30 मीटर ऊंचाई का मानक दिया, जिससे अरावली का लगभग 40% हिस्सा कवर हो सकता था। मंत्रालय ने कोर्ट को दी अपनी रिपोर्ट में केवल 100 मीटर ऊंचाई का ही मानक बताया। ढलान और ऊंचाई दोनों को मिलाकर इस परिभाषा को सही ठहराने की कोशिश की गई, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कई पहाड़ियां भले ही वे 100 मीटर से ऊंची हों, वो भी बाहर हो सकती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच अरावली की भूमिका बेहद जरूरी है। ऊपरी अरावली PM 2.5 जैसे बारीक कणों को रोक सकती है, जबकि निचली पहाड़ियां भारी रेत को रोकती है। ये क्षेत्र सरिस्का, रणथंभौर जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच एक कॉरिडोर के रूप में काम करता है। FSI ने चेतावनी दी थी कि 100 मीटर का नियम लागू होने पर सिर्फ कुछ ऊंची पहाड़ियां ही बचेंगी। बाकी निचली पहाड़ियों के हटने से थार मरुस्थल से उड़कर आने वाली रेत और धूल पर इंडो गैंजेटिक मैदान में फैल सकती है। इससे किसानों की आजीविका और दिल्ली NCR के लोगों की सेहत खतरे में पड़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि 34 में से 12 अरावली जिलों में औसत ढलान 3 डिग्री से कम है, इसलिए FSI का 3 डिग्री वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता। पर असलियत यह है कि इन जिलों का बड़ा हिस्सा मैदानी है, इसलिए पूरे जिले का औसत ढलान कम दिखना स्वाभाविक है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी जिले की औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम नहीं है, लेकिन ये ऊंचाई समुद्र तल से मापी जा सकती है। यानी अगर कोई पहाड़ी समुद्र तल से 190 मीटर है और आसपास की जमीन 100 मीटर है तो वो असल में 90 मीटर की पहाड़ी हुई और नई परिभाषा में अरावली नहीं मानी जाएगी। मंत्रालय के 34 जिलों की सूची में चित्तौड़गढ़ जैसे जिले भी शामिल नहीं हैं, जहां अरावली पर बना प्रसिद्ध किला भी है और उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया है। सवाई माधोपुर भी सूची में नहीं है, जहां अरावली और विंध्याचल मिलते हैं, और यहीं पर स्थित है रणथंभौर। पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता ने कहा, सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन उसने सुरक्षा घटाने वाला रास्ता चुना है। जो पहाड़ हमें पानी देते थे अब खुद पिघल रहे हैं। FSI ने सितंबर 2025 में अपनी विस्तृत जिला स्तरीय रिपोर्ट दी। इसमें कहा गया था कि 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां भी हवा रोकने में बेहद प्रभावी होती है, लेकिन मंत्रालय ने कोर्ट में कहा कि अरावली वाले राज्यों ने 100 मीटर वाली परिभाषा पर सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी परिभाषा को स्वीकार करते हुए ICFRE के साथ मिलकर अरावली में टिकाऊ खनन के लिए मैनेजमेंट प्लान बनाने को कहा है।